ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग कुल 7 क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है हिंसबर्ग रिएजेंट यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन इज। तो हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या एक्चुअल? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, तो ये रिएक्ट करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन है एक रिएक्शन दिया हुआ जिसमें फिनॉल से क्या बन जा रहा है? सैलिसिल्डिहाइड बनना है ना। तो ये रिएक्शन जो है अगर ध्यान से देखो तो रीमल्टीमन रिएक्शन हो सकती है, डाइमल्टीमन रिएक्शन है ना। रीमल्टीमन रिएक्शन किससे होगी? अगर एल्डिहाइड बनेगा तो रीमल्टीमन में क्लोरोफॉर्म लिया जाएगा। अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, सैलिसिलिक एसिड बनता, तो क्लोरोफॉर्म की जगह क्या होता? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता। तो फिलहाल ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद Na2Cr2O7 एंड H2SO4। देखो Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट है ना, और H2SO4 यानी H+ मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन करेगा। हम जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है ना। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता है। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता। ठीक, तो जब अगर ऑक्सीडेशन नहीं होता तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल को ढूंढ लेना है हमें। टर्शरी अल्कोहल कौन है? ये दिख रहा है टर्शरी अल्कोहल, है ना भाई। ध्यान से देखो तो ये इसमें जो OH जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कभी किसी अल्कोहल में OH टर्शरी कार्बन से जुड़ा हो, ये कार्बन कैसा कार्बन है? टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन ये तृतीय कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी अल्कोहल कहते हैं, और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ। इसमें एक फिजिकल का क्वेश्चन आ गया है, केमिकल काइनेटिक्स का। तो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन अफेक्ट नहीं करता है? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये अफेक्ट करता है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर आर्हीनियस इक्वेशन बताता ही है, ये अफेक्ट करता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जानते हो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में जब कोई नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में जब कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो कोलाइड करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, जो इफेक्टिव कोलिजन में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की संख्या को, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कह देते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कीटोन विद HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन अगर कोई कीटोन ले लेते हैं, जैसे एसीटोन ले लिया जाए, और एसीटोन की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? HCN से। ठीक है, तो HCN की अगर रिएक्शन कराओगे तो HCN पहले ब्रेक होगा, इसमें H++ CN- में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर कैसे होगा रिएक्शन? देखो ध्यान समझो, यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक होना है। इन पाई बॉन्ड कब ब्रेक हो? कोई ड्राइविंग फोर्स हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अटैक करता है कार्बन रिच इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, सॉरी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है अपनी तरफ? मेथिल ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अटैक पहले कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल। इसमें कौन न्यूक्लियोफाइल है? BF3 को देखो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग हो। न्यूक्लियस लविंग होने का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग नेचर होने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे। अगर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसमें नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर डोनर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, लुईस एसिड होगा या पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते होंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो ध्यान से देखा जाए BF3 क्या है? BF3 जो है बोरॉन जो किस ग्रुप का एलिमेंट है? 13 ग्रुप का। 13 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप। ठीक है, तो इसके जो कंपाउंड होते हैं, खासकर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन एक नॉन मेटल है, तो ये इसका जो कंपाउंड है वो कैसा होता है? लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो लुईस एसिड की तरह अगर बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल। अब इस पर देखो प्लस चार्ज आ गया है ना, इस पर प्लस चार्ज है तो NO2 प्लस पे प्लस चार्ज हो गया, जिस वजह से ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, Cl पर भी प्लस चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। NH3 को देखो, NH3 नाइट्रोजन, अगर ध्यान से देखो तो ये देखो ऐसे बॉन्डिंग हो रही है ना ये बॉन्ड बनी, तो ये क्या है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट कर सकता है तो ये कैसा है? न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा। तो डी ऑप्शन NH3 हमारा सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है
द रिएजेंट यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, देखो ये जो ग्रुप है, हम कीटोन जानते हैं इसको, तो कीटोन से क्या बनना है, अल्कोहल बन जा रहा है, ठीक है। तो कीटोन यानी कि ऑक्सीडेशन करना है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा एस्टर है, RCOOR, ठीक है। तो एस्टर से भी क्या बनना है, अल्कोहल बनना है। इसका भी क्या होना है, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, सॉरी कीटोन का भी रिडक्शन होना है और इसका भी रिडक्शन होना है, ठीक है। तो कीटोन का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल टाइप बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप, ये क्या है, डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, तो इसका भी जब रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो कौन ऐसा काम कर पाएगा, ध्यान से देखो, सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर सकता है, तो इसका रिडक्शन तो करेगा, अल्कोहल बनाएगा। इसको हमने पढ़ा हुआ है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन में, क्लीमेंसन रिडक्शन में पढ़ा हुआ है, जिंक अमलगम HCl के साथ। तो ये क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को सीधे किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप को सीधे कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्केन में, कौन, जिंक अमलगम मरकरी, ठीक है। और ये किसका रिड्यूसिंग एजेंट है, वुल्फ किश्नर, तो वो भी क्या करेगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता था, हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। तो क्या हो जाता था, आपका हाइड्रोजोन बन जाता था, और हाइड्रोजोन के बाद क्या करते थे हम, इसका रिडक्शन करा देते थे, तो बन जाता था फिर से CH2, तो यानी एल्केन बनेगा, मतलब इन दोनों से आपका एल्केन बनेगा, इससे सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा, बचा कौन, LiLH4। तो कभी कभी इस मेथड का यूज किया जाता है। तो LiLH4 जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, साइनाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, NO2 को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इस पर एक अलग से हम लोग को देखना पड़ेगा सिस्टम। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो गया, LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है।